हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक रहेगा कि सरेंडर के बाद क्या। क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है कि हमारी चैनल पे मैंने जो सरेंडर वाला जो वीडियो पोस्ट किया था उसके बाद बहुत सारे मुझे हीलिंग के लिए और कुछ लोग बहुत सारे उनके क्वेश्चन थे, तो उन सब में मैंने एक कॉमन चीज़ देखी कि मोस्टली लोग सरेंडर में तो आ चुके हैं, मतलब सरेंडर का फेज़ तो उन्होंने अचीव कर लिया है, लेकिन सरेंडर के बाद का जो फेज़ है उसको कैसे हैंडल करें ये शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। तो आज मैं पूरा डिटेल में यही बताऊंगी कि सरेंडर के बाद का फेज़ क्या है और उससे हम कैसे हैंडल करें और उसमें कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो ना करें जिसकी वजह से हम हमारी जो जर्नी है उसको स्मूथ बना सके, और कोई ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से अगेन हम वही साइकिल रिपीट करते रहें। तो आज का मेरा जो ये वीडियो है ये उसी पर रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरा जो प्रीवियस वीडियो है अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि सरेंडर होता क्या है, मीन्स कि जो ट्रू सरेंडर क्या होता है। क्योंकि कई बार लोग हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सरेंडर से पहले भी एक स्टेज आता है जो सरेंडर जैसा लगता है लेकिन होता नहीं है, क्योंकि उस स्टेज में आप पूरी तरह से हील नहीं हुए होते हैं। सरेंडर तो आपने कर लिया होता है लेकिन वो आपका सरेंडर ईगो बेस होता है। तो कई सारे जो साइन हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कुछ कुछ जो मैं इसमें बताऊंगी वो शायद आपको सेम लग सकती है। इसलिए सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपका सरेंडर ईगो बेस है या फिर आपका सरेंडर है वो लव बेस है। तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ वो पूरा उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनका सरेंडर लव बेस है। लव बेस मीन्स के ऐसे सरेंडर किया होगा इन लोगों ने कि जैसे उनको ईश्वर के प्रति इतना विश्वास है और उन्होंने ऐसा सरेंडर किया है कि ना अब उनको ऐसा कोई ईगो है कि हम जर्नी में हैं या हम ट्विन हैं या हम कुछ स्पेशल हैं, ना ही कुछ उनको ऐसी उम्मीद है कि उनका ट्विन आएगा या उनका रीयूनियन होगा या फिर कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं तो उनसे छुटकारा मतलब पाने की उम्मीद से, मतलब किसी भी तरह की उम्मीद उनके मन में नहीं है। कोई भी किसी भी तरह के एक्सपेक्टेशन से उन्होंने ये सरेंडर नहीं किया होगा। उनका सरेंडर पूरा प्योर लव वाला, मतलब कि उनको अपने ईश्वर के प्रति इतना प्रेम इतना विश्वास कि वो जो कुछ भी करेगा हमारे अच्छे के लिए करेगा, इस भाव और इस समर्पण के साथ उनका जो ये सरेंडर है, मीन्स के जो उनका जो ये समर्पण है वो ऐसा होगा कि ईश्वर हर पल हमारे साथ है, चाहे रीयूनियन हो चाहे ना हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। चाहे इनर वर्क हो चाहे बाहर की सिचुएशन हो, वो हर एक सिचुएशन को एकदम अवेयरनेस के साथ हैंडल करेंगे। यानी कि उनका पूरा जो माइंड जो उनका स्टेट ऑफ माइंड होगा वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होगा पहले की तरह। ये किस तरह से होगा कि जैसे पहले अगर आपने देखा होगा कि पहले आप बहुत सारा सर्च करते रहते थे, चीज़ें ढूंढने की कोशिश, ट्विन को चेज़ करना, ट्विन से जुड़ी हुई मतलब कोई भी बातें हैं वो जानना या फिर जर्नी से जुड़ी हुई कोई भी बातें जानना, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ईगो बेस्ड होगी। यानी कि आपको कुछ जानना इसीलिए है कि कुछ आपको पाना है, मतलब उसमें से आपको कुछ रिजल्ट चाहिए। लेकिन अब जो आप सोच है और आपकी जो थिंकिंग है कि चलो मैं यहाँ से हीलिंग ले लूँ या फिर मैं किसी से गाइडेंस ले लूँ या फिर किसी से कुछ पूछ लूँ, वो इसलिए नहीं है कि आपको रीयूनियन चाहिए या फिर आपको किसी सिचुएशन से छुटकारा चाहिए। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपको आपका जो माइंड है वो एकदम प्रिपेयर हो चुका है कि नहीं अब मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसमें आपका ट्विन है या नहीं है या ट्विन आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब आप बिल्कुल ही चेजिंग मोड से पूरा शिफ्ट होकर आप एकदम हर एक चीज़ को इतना अवेयरनेस के साथ देख रहे हैं। क्योंकि ये स्टेज है जो सरेंडर के बाद का, इसमें आपका जो मेंटल लेवल होगा वो कैसा होगा,
तो उसमें आपकी सोच एकदम न्यूट्रल रहेगी। यानी कि पहले आप बहुत लोगों को जज करते थे, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं, मतलब एक कंपैरिजन हमेशा आपके दिमाग में रहता होगा, चाहे ट्विन से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड। लेकिन अब आप बिल्कुल ही ना तो कंपेयर करते हैं, ना ही आप बहुत ज़्यादा जजमेंट की एनर्जी में रहते हैं। आप हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि कोई अच्छा है तो भी एक्सेप्ट, बुरा है तो भी, मतलब आप जो चीज़ या व्यक्ति जो जैसा है उसको वैसा ही देखते हैं ना। पहले आप वो चीज़ों को, लोगों को चेंज करना मतलब करते थे कि हाँ लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब क्या होगा, अब आपका पूरा माइंड ऐसा होगा कि अगर चीज़ें बुरी हैं और लोग बुरे हैं तो उसमें आपका कुछ रोल नहीं है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आप खुद को चेंज करने में बिलीव करने लगते हैं और आप खुद हमेशा खुद को ही चेंज करने के लिए आप एफर्ट्स लगाते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज तो यही आता है सरेंडर के बाद का जो फेज़ है उसमें। उसके बाद क्या है कि आप चीज़ें हों, लोगों को चेज़ करना छोड़कर पूरी तरह से एक न्यूट्रल एनर्जी में आ जाते हैं, जहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ की डिज़ायर भी नहीं है और कुछ भी इस तरह का वो नहीं है। आप पूरा एक इनर बैलेंस में आ जाते हैं। और जो आप ये न्यूट्रल एनर्जी में भी होते हैं तो ये न्यूट्रल एनर्जी ऐसी नहीं होती है जैसे पहले आपको ऐसा जब फॉल्स आपका सरेंडर होता है ईगो बेस्ड, जिसमें क्या है कुछ वक्त के लिए आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल न्यूट्रल हो चुके हैं, आपकी फीलिंग्स मर चुकी हैं, आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा, आप पूरा जीरो माइंड एकदम ऐसा हो गया, शून्य हो चुके हैं, आप भक्ति की तरफ जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है और आप एकदम शांत कमरे में बैठकर चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, किसी से कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं। लेकिन वो सरेंडर ही आपका फॉल्स है, तो उसके बाद का स्टेज भी जो है वो फॉल्स है। उसमें आप क्या क्या सोचते हैं कि एक दुख वाली, पेन वाली एनर्जी के साथ का ईगो वाला सरेंडर होता है। उसमें आपको किसी भी इंसान से या किसी भी मतलब ट्विन से भी उम्मीद इसलिए नहीं होती है कि आप सरेंडर हो चुके, लेकिन आप हर्ट हो चुके हैं। आपकी जो सरेंडर है वो हर्ट वाली होती है कि आपको बहुत ज़्यादा किसी ने हर्ट किया है, उसके बाद आप भक्ति में चले गए, फिर आपको स्पिरिचुअलिटी में इतना इंटरेस्ट आने लगा है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, आप एकदम फीलिंगलेस हो चुके हैं, इसीलिए आप पूरे न्यूट्रल हो चुके हैं, दुनिया से पूरे कट ऑफ हो चुके हैं, इसलिए आपको लगता है कि अब तो मैंने सरेंडर कर दिया है। लेकिन मन ही मन आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं, पेन में हैं, मतलब एक डिप्रेशन टाइप का जो स्टेज है वो जिसमें आप होते तो शांत है लेकिन आपके अंदर बहुत सारा जो शोर है वो एक तरह से दब चुका होता है, मतलब एक डिप्रेस हो चुके होते हो आप, सारे इमोशन आपने सप्रेस कर लिए होते हैं। तो आपको लगता है कि ये स्टेज मतलब सरेंडर है और उसके बाद का, लेकिन ये नहीं है। मैं जो स्टेज की बात कर रही हूँ वो रियल सरेंडर के बाद का जो रियल स्टेज है वो ऐसा होता है जिसमें आपका सरेंडर पूरा लव बेस होता है। यानी कि भले ही आपको लगता है कि आपकी फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं, फीलिंग्स ख़त्म नहीं होती है इस स्टेज में, आप इमोशनली बैलेंस हो चुके होते हैं। आपको लगता है कि आप में अब फीलिंग्स नहीं रही, ऐसा नहीं है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ आप फील भी करते हैं, आपको लोगों का दर्द अब महसूस होता है, लेकिन आप इतना मतलब उसको इतना मतलब ऑब्जर्व करते हैं लेकिन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, आप उतना पैनिक नहीं होते, आप एकदम इमोशनल बैलेंस स्टेट में आ जाते हैं। और अगर आपको गुस्सा भी आता है तो पहले की तरह नहीं होता है, एक वैलिड मतलब रीज़न से होता है और कुछ ही वक्त के लिए होता है। अगर आपके अंदर कोई और भी इमोशन है जैसे लव भी है तो भी वो इतना ज़्यादा चेजिंग वाला नहीं होगा, वो एकदम प्योर और एक न्यूट्रल फॉर्म में जो होता है वैसा आप सोचने लग जाते हैं कि अगर कोई चीज़ आपके पास है तो आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे और नहीं भी है तो उसके लिए आप ब्लेम नहीं करेंगे, ना ही अपने आप को कोसेंगे। मतलब पूरा एक न्यूट्रल एनर्जी भी एक पीस वाली एनर्जी होगी, उसमें आपका जो मन है वो एक भारी और मतलब हार्ट पेन या दर्द या किसी से शिकायत
और कोई मतलब स्पिरिचुअल ही होना है अब तो। सारी दुनिया झूठी है, संसार झूठा है, अब तो मैं बस स्पिरिचुअल हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, दुनिया नहीं है मेरी, ईश्वर ही मेरा है, और हम और ईश्वर, बस दुनिया गई भाड़ में, दुनिया अच्छी नहीं है, ट्विन ट्विन ने ये किया वो किया, मतलब सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप अपने आप को और ईश्वर को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन दुनिया को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी आपका सरेंडर नहीं है। मतलब सरेंडर के बाद का जो फेज़ है, मैं यहाँ पर जो आपको समझाने की कोशिश करी हूँ, उसमें प्रेम कैसा है। प्रेम बहुत शांत है, ईगो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो चुका है, एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी ज़ीरो हो चुकी है, आपकी एनर्जी अब आपकी तरफ वापस आ रही है, ना कि बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रही है। आप पूरा एकदम रेस्ट मोड पर आ जाते हो, जहाँ पर आपकी अगर ट्विन की बात करें ना तो आपको उसको मतलब याद भी नहीं आती और आप उसको भूलते भी नहीं हो, वो एकदम अब बैकग्राउंड में जैसे चल रहा है। अगर कभी कभी ट्विन का थॉट भी आता है तो आप उतना ज़्यादा चेज़ नहीं करते हैं, ना पैनिक होते हैं, ना कुछ दर्द, मतलब कुछ फील ही नहीं होता आपको। कई बार ऐसा लग सकता है कि कहीं में फीलिंग लेस तो नहीं हो गया या हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा लगता है कि ट्विन का थॉट आता है बीच बीच में, पर बहुत ज़्यादा आप क्या है प्रैक्टिकल हो जाते हैं लाइफ में, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ आपके अट्रैक्शन या आपकी काम के प्रति आपकी भावनाएं बदल जाती हैं। और जो आप काम करते हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल आपके रिलेशन हो, चाहे आपके मम्मी पापा, भाई बहन, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, मतलब किसी भी तरह के रिलेशन में अब आपको इक्वल गिव एंड टेक आ जाता है। यानी कि आप पूरा बैलेंस में चीज़ों को और रिश्तों को रखना शुरू कर देते हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए भी नहीं करते और बिल्कुल ही आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं हैं, मतलब हर्ट होके मुझे किसी के लिए कुछ भी नहीं करना है और कोई मेरी कदर नहीं करता है, ये सारी चीज़ों से आप बाहर निकल के आ चुके होते हैं। आप हर एक चीज़ को एक ऑब्जर्वर मोड में रहकर करते हैं, मतलब आप इतना अवेयर हो जाते हैं कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको आप क्लियर समझ पाते हो। अब आपके दिमाग में बिल्कुल भी किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होता, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे आपके रिश्तों को लेकर, आपके ट्विन को, इस जर्नी से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन ही नहीं आते। अगर आते भी हैं तो एक अवेयरनेस के साथ आते हैं, पैनिक वे में नहीं होते हैं। आप पूरी तरह से इतना बैलेंस होते हैं कि आप हर एक चीज़ को अच्छे से इजीली हैंडल कर पाते हैं। अगर मतलब कोई मतलब ये स्टेज ही ऐसी है कि आपके कार्मिक बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एक पीस और एक सुकून आ जाता है। तो जो चीज़ें या लोग आपको पहले परेशान करते थे, अब उनकी भी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, या फिर आप उतना रिएक्ट करना बंद कर देते। जैसे कि कोई इंसान आपको पसंद ही नहीं था, तो पहले क्या था कि वो बार बार आपकी लाइफ में आता था, चाहे कोई भी रिश्ते में हो, तो वो चीज़ आपको इतना परेशान करती थी कि आपको लगता था मैं इस चीज़ से कब छुटकारा पाऊंगा या पाऊंगी। लेकिन जब आप इस स्टेज में होते हो तो अचानक से वो लोग ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से चले जाते हैं, या फिर अगर होते भी हैं कुछ लोग तो फिर वो उनकी प्रेजेंस आपको इतना अफेक्ट नहीं करती, मतलब आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करते, वो आप अच्छे से इजीली हैंडल कर लेते हो। और आपके आसपास भी चीज़ें बहुत इजीली आप मतलब होते हुए देख पाते हैं, क्योंकि अब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करना सीख गए। पहले क्या होता था, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और हर एक चीज़ में स्पिरिचुअलिटी को ढूंढने की कोशिश करते थे, और फिर जब आंसर उसकी बेस पर नहीं मिलता था तो अगेन आप डाउट में जाते थे और पेन में। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब आप 5D और 3D को अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं, 5D और 3D की चीज़ों को बैलेंस वे में सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और रिएक्ट कर पाते हैं। तो फिर क्या होता है, आपको मतलब आपकी जो पर्सनल लाइफ के साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी हो जाती है, आपके करियर में भी आपकी ग्रोथ होने लगती है, क्योंकि अब आप प्रैक्टिकल चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। प्रैक्टिकल मीन्स जो 3D लेवल की चीज़ें हैं, लोगों के रिएक्शन हैं, उनसे कैसे डील करना है, ये सब कुछ आप सीख चुके होते हैं। इसलिए आपने ये भी देखा होगा, स्टेज में बहुत सालों से अटके पड़े काम भी आपके अचानक से होने लग जाएंगे। जैसे आपने बहुत टाइम से कुछ सोच रखा है कि मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन हो ही नहीं पाता, लेकिन इस स्टेज में सारी चीज़ें नेचुरल वे में होगी, आपको कुछ भी फोर्सफुली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक चीज़ आपके साथ जैसे अलाइन होती जाएगी, आप देखेंगे कि आप एक फ्लो में चल रहे हो और सारी चीज़ें आपके साथ चल रही, मतलब हर एक चीज़ अब आपको फॉलो करेगी। अब आप चेज़ नहीं कर रहे हैं,
चीज़ें और लोग अब आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आप इस स्टेज में आ जाते हैं। तो ये एक परफेक्ट हीलिंग का साइन है। आप समझ जाए अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो आप एक परफेक्ट हीलिंग की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ ये भी हो सकता है कि आपको छोटे बच्चे बहुत दिखेंगे इस स्टेज में, मतलब विदाउट रीज़न छोटे बच्चे आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपकी जो वार्मथ वाली जो मदरली एनर्जी है उसको वो फील कर पाएंगे। और अननोन लोग हैं वो आपके साथ अपने दुख बांटने लगेंगे, मतलब उनको ऐसी सेफ फीलिंग आपके पास आने लग जाएगी। इसके साथ लोग अब आपको सुनना पसंद करेंगे, आपसे बातें करना पसंद करेंगे। मतलब पहले जो आप लोगों को चेज़ करते होंगे, लेकिन अब लोग आपको मतलब चेज़ कर रहे हैं, मतलब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं चीज़ों को इस स्टेज में। तो ये बहुत अच्छा साइन है हीलिंग का। लेकिन यहाँ पर गलती ये हो जाती है कि इस स्टेज पर आके कुछ लोग ये गलती कर जाते हैं, तो वो गलती की वजह से अगेन वो उसी साइकिल जो दोबारा उसी स्टेज में चले जाते हैं। तो ये गलतियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहले तो एक गलती ये है कि इस स्टेज में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अब कुछ फील ही नहीं हो रहा है, शायद कुछ गलत होने वाला है या फिर गलत हो चुका है, मतलब ऐसे थॉट आते हैं। तो ऐसे थॉट बिल्कुल भी ना लाइए, क्योंकि कुछ भी फील ना होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। अब आप न्यूट्रल हैं, पूरी तरह से बैलेंस है, तो ये एक तरह से आपकी सक्सेस का साइन है, आपके फेलियर का नहीं। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं इस चीज़ मतलब इस स्टेज में कि उनको अगर ट्विन के साथ कनेक्शन फील नहीं हो रहा है तो वो ज़बरदस्ती ये सोच लेंगे कि शायद ट्विन नहीं था, कार्मिक था, या फिर अगर कार्मिक के साथ भी कुछ फील नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी कोई भी रिश्ते में कुछ फील नहीं हो रहा है तो उनको लगेगा ये रिश्ता गलत है तो तोड़ना चाहिए, तो कॉर्ड कट करना और इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कनेक्शन तोड़ने की या कॉर्ड कट करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरली वे में वो रिश्ता या कॉर्ड वो खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा, आपको कुछ फोर्सफुली नहीं करना है। तीसरी गलती लोग ये कर जाते हैं कि स्पिरिचुअल ईगो में आ जाते हैं, यानी कि अगर उनको इस स्टेज में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, सारी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, तो वो अपने आप को इतना सुपीरियर समझ लेंगे कि अब तो मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ और मैंने सब कुछ जान लिया है, और मतलब मैं कुछ बहुत ही पावरफुल बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ। तो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल ईगो होता है, तो ये आ जाता है, तो ये नहीं लाना है, वरना आप अगेन उसी साइकिल में रिपीट होंगे। यहाँ पर आपको अपना स्पिरिचुअल ईगो को तोड़कर यानी कि डिसॉल्व करके आपको ग्राउंडिंग लानी है, यानी कि आपको ज़मीन पर रहना है कि नहीं, हम भी इंसान हैं, हम भी प्योर सोल है, बाकी हम किसी से ऊपर नहीं है, किसी से नीचे नहीं है, हम एक पूरे एक यूनिवर्स में रहते हैं और हम एक दूसरे के साथ मतलब है, कोई किसी से बड़ा नहीं है या किसी से छोटा नहीं है, एक थोड़ा आप ये माइंडसेट लेकर चले। चौथी गलती लोग ये कर देते हैं कि इस स्टेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कई बार प्रैक्टिकल हो जाते हैं, मतलब उनको प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ इतना इंटरेस्ट होने लगता है तो वो पूरा 3D की चीज़ों को चेज़ करना शुरू कर देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उनका इंटरेस्ट हो जाता है और वो 3D की चीज़ों को चेज़ करने में इतना पागल हो जाते हैं, जैसे कि कुछ नई चीज़ें ट्राई करी हैं तो उसमें इतना लग जाता है कि अपनी खुद को ही वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनकी बॉडी को इग्नोर करना है, इतने थक जाते हैं उतना काम कर लेते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी होती है। तो ऐसा भी नहीं करना है, बॉडी को इग्नोर नहीं करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा रेस्ट लेना है, क्योंकि सिर्फ हमारी सोल की हीलिंग नहीं होती, हमारी बॉडी की भी हीलिंग होती है। तो अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी सोल तो हील हो रही है, लेकिन आपकी अगर बॉडी वीक हो रही है तो सोल की एनर्जी अगेन बॉडी में ट्रांसफ़र होगी, तो फिर से आप वही गलती दोहराएंगे। तो यहाँ पर आपको खुद का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी को आराम देना है, यानी कि हीलिंग के सोल की आपकी जो हीलिंग हो रही है ना वो हो रहा है, उसके साथ साथ आपको खुद को भी ध्यान देना है, अच्छा खाना खाना है, मतलब अच्छे से आपको पानी पीना है, ग्राउंडिंग करनी है, अपनी जो बॉडी लेवल पर हम जो केयर करते हैं उस पर ध्यान देना है। तो ये अपने आप को हेल्दी रखने, फिट रखने की कोशिश करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जिम करना है, ये नहीं, मतलब एक बैलेंस और हेल्दी वे में आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, क्योंकि ये आपकी सोल का घर है, तो आपकी जिम्मेदारी है इसको अच्छे से चलाना। तो
यहाँ पर मुझे एक लाइन और भी याद आ रही कि ये स्टेज कैसी है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब आपका प्रेम बहुत शांत है, तो आपको कैसा लग रहा है सब कुछ कि मतलब अब ऐसा होगा कि आपके आसपास अगर शोर भी हो रहा है तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि मंदिर की घंटियाँ हमें डिस्टर्ब नहीं करती है मतलब। तो अब आपका भी माइंडसेट पूरा, आप जहाँ भी होंगे आप पूरे बैलेंस और इनर स्टेट में होंगे। लेकिन जो मैंने बताया है आपको, ये बस 4 गलतियाँ नहीं करनी है और अपनी हीलिंग को जारी रखना है, चाहे सोल लेवल पर हो चाहे बॉडी लेवल पर हो। अपने आप को हमेशा बैलेंस रखने की कोशिश करनी है। पूरा का पूरा 5D में नहीं जाना, मतलब पूरा स्पिरिचुअलिटी में नहीं, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, ना ही पूरा पूरा 3D में। ट्विन फ्लेम जर्नी होती ही इसीलिए आपको 5D और 3D को बैलेंस करना सिखाते हैं, यानी कि अंदर और बाहर दोनों शिव शक्ति को हमें बैलेंस रखना है। तभी तो हम इस जर्नी का जो मेन पॉइंट है उस पर पहुंच पाएंगे। तो उम्मीद है कि जो ये हमारा सरेंडर के बाद का जो फेज़ है जो मैं डिस्क्राइब करना चाह रही थी वो आपको समझा पाई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप आगे और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।